न्यूज 360 में अगली खबर लखनऊ शहर से है। खबर शहर की छवि को धूमिल करने वाली है। गुरुवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए सरकारी कार्यक्रम के बाद लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आज तहजीब के शहर लखनऊ पर कई सवाल उठ रहे हैं। तहजीब के शहर लखनऊ की फिजा को किसने और क्यों बिगाड़ा, ये बड़ा सवाल है जो देश पूछ रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। किसी ने पीले फूलों को चुना तो किसी ने नारंगी, कोई परिवार के साथ पहुंचा तो कोई अकेला, किसी ने हजारों की स्कूटी में गमलों को रखा तो किसी ने लाखों की कारों में छुपाया, कोई दिन के उजालों में भी नहीं झिझका तो कोई रात की ठंड में। ये तस्वीरें किसी फूलों के बाजार की नहीं, तहजीब के शहर लखनऊ में पीएम के स्वागत में की गई सजावट की है, जिसे लोगों ने अपने घरों को सजाने और महकाने के लिए चुना। ये समाज, शहर और देश के प्रति कैसी जिम्मेदारी है, कैसी सम्मान की भावना, कैसी मानसिकता, जिसने चुना अपने शहर से पहले अपना घर सजाना, स्वार्थ के लिए शहर की सज्जा को लज्जा का पात्र बनाना। 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख पौधे लगाए गए थे। आंध्र प्रदेश, नैनीताल, दिल्ली और पुणे से विशेष पौधे मंगवाए गए थे। गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, पेंसी, चमेली और अरेका पाम जैसे कई प्रकार के फूल मंगवाए गए थे। उद्घाटन कार्यक्रम के तुरंत बाद सड़क किनारे से चोरी हुए हजारों गमले, राहगीरों ने स्कूटी और कार जैसे वाहनों से चुराए पौधे। प्रदेश में गमले चोरी की ये बात नई नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ में G20 समिट के दौरान लोगों ने अपनी महंगी महंगी कारों से गमलों को चुराया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी, जिस पर सीएम ने बीबीडी यूनिवर्सिटी में चर्चा कर उन लोगों को चेताया था जो शहर की सजावट और तहजीब को तार तार करने में जरा भी संकोच नहीं करते। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़े, लेकिन साथ साथ उन संस्कारों के साथ भी जोड़े जिसपे एक मजबूत इमारत का निर्माण हमें विकसित भारत के रूप में करना है। सीएम योगी की इस चेतावनी के बाद भी लोगों ने उसी बात को दोहराते हुए अपने शहर के प्रति गैर जिम्मेदारी का परिचय तो दिया ही, साथ में अवध की तहजीब को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ लोगों के कुकृत्य ने लोगों को पूरे शहर की मानसिकता पर उंगलियां उठाने का अवसर दे दिया। इस निंदनीय घटना के बाद सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे ये स्थिति सुधरेगी। विकास की बातें करने वाले, स्टोरी स्टेटस पर बोलने वाले लोग, सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग कब विकास के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे। राजस्थान के जयपुर जिले के चौमू में